मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांवों में संक्रमण के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड उपचार की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 चिकित्सा अधिकारियों की अस्थायी आधार पर तत्काल सेवाएं ली जाएं। उन्होंने आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर विकसित सीएचसी में आईसीयू और हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बेड के साथ ही इनमें शिशु गहन चिकित्सा इकाई की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत कोविड संक्रमण, लॉकडाउन सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक फंगस बीमारी के पैकेज को भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अब सरकार की ओर से घर घर जाकर मरीजों को चिन्हित कर उन्हें दवाई वितरण करने का काम किया जा रहा है। वहीं अब मोबाइल वैन के जरिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार कोरोना टेस्ट करवाने का काम शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना कंट्रोल को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिदिन रिव्यू मीटिंग करके आगामी रणनीति बनाई जा रही है। अब गांव में बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे हैं। विलेज कमेटी को सक्रिय कर कोरोना लक्षण वाले मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखने का काम किया जा रहा है। खाने पीने के लिए हर पंचायत को पैसा दिया गया है। पिछले दौर में ये इन्फेक्शन कोविड का ये गांव में नहीं फैला था, यंग जनरेशन में भी नहीं आया था। अब के पूरे गांव प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी प्रभावित है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है वहाँ से। हमने एक तो विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ जिनके घरों में जगह नहीं हो, आईएलआई सिम्टम के लोग हों, उनको स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना के और वहाँ आप रखो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर पंचायत को पैसा दिया है। और जो डिपार्टमेंट घर घर सर्वे कर रहा है, उसमें कल से एक नई व्यवस्था हमने की है कि माइक लगा के एक वैन एक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 10 गांव में जाएगी। पहले हम एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि विश्वसनीयता आरटीपीसीआर की ज़्यादा है, लेकिन अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फैल गया तो तत्काल आदमी को ये पता करने के लिए कि पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, हमने एंटीजन टेस्ट भी परमिट किए हैं। तो हमारी जो वैन जाएगी उसमें 2 तरह की व्यवस्था होगी, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था होगी और सैंपल कलेक्शन आरटीपीसीआर के लिए वो भी व्यवस्था होगी। जो मरीज आईएलआई सिम्टम के हैं जिनको चिन्हित किया है, अभी तक 95% सर्वे हुआ है डोर टू डोर राजस्थान में। 8 लाख से ज़्यादा लोगों को जो आईएलआई सिम्टम के उनको चिन्हित किया गया है, दवाई की किट बांटे गए। लेकिन अब हम हर विधानसभा क्षेत्र में ये मोबाइल वैन चला के उनका एंटीजन टेस्ट करेंगे आईएलआई केसेस का। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तत्काल उनका ट्रीटमेंट भी शुरू होगा, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। साथ ही जो नेगेटिव आते हैं उनके आरटीपीसीआर के सैंपल लेंगे वहीं टीमें और उनको भी आरटीपीसीआर टेस्ट की 1-2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी, ताकि टाइम बाउंड तरीके से पूरे राजस्थान में कितने लोग पॉजिटिव हैं उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। हमने राजस्थान की 350 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हमारे हैं जहाँ 50 बेड है, 30 बेड है, उसमें से कहीं 10 बेड, कहीं 20 बेड, कहीं 30 बेड वो कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग से डेवलप किए हैं। वहाँ पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा दिए हैं और वहाँ पे हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहे हैं, साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाएं। तो माइल्ड और मॉडरेट जो पेशेंट है उनका वहीं पे इलाज हो जाए, ताकि हमारे जिला अस्पताल और बड़े अस्पताल जो राजधानी में है उनका लोड भी कम हो और लोगों को भी सहूलियत मिले। तो राजस्थान में ये करने से, लॉकडाउन अभी चल रहा है 10 से 24 तक, हमारे कल अकेले दिन में 1400 केसेस कम हुए हैं। जहाँ एक्टिव केस हमारे 2,08,000 से ज़्यादा हो गए थे, कल हमारे एक्टिव केस 1,94,000 रह गए। मृत्यु जरूर 150 के आसपास एवरेज हो रही है, जो हमारी चिंता का विषय है, लेकिन वो लेट रिपोर्टिंग की वजह से हो रही है। अब ये प्रोसेस जो हमने शुरू किया है
तत्काल उनका एंटीजन टेस्ट, तत्काल उनका सैंपल लेना, तो टाइमली ये पता चल जाएगा कितने लोग ILI सिम्टम्स में से पॉजिटिव है। उनका ट्रीटमेंट जब टाइमली शुरू हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम मृत्यु दर को भी राजस्थान